करंट रेशियो पढ़ी थी लास्ट क्लास में। Current assets upon current liabilities, जैसे कि स्टॉक, जैसे कि डेटर, जैसे कि कैश बैंक, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस। करंट लायबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। करंट रेशियो कंप्लीट है अपने आप में, बहुत यूजफुल है प्रैक्टिकल लाइफ में, इसको डेफिनेटली कंसीडर किया जाता है डिसीजन लेने से पहले। कंपनी की पेमेंट फेल तो नहीं हो जाती। इसी का एक और रिफाइंड रूप है जो आज पढ़ने जा रहे हैं। क्विक रेशियो, इसी का दूसरा नाम लिक्विड रेशियो, इसी का तीसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो। ध्यान से देखिए, करंट रेशियो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन फिर भी कमी है। इसके अंदर क्या कमी है कि सर पेमेंट की ना टाइमिंग मेंशन नहीं है। एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि करंट एसेट मान लीजिए 2 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख, तो हमें लग रहा है कि सर हमारे पास डबल पैसा आना, 1 लाख जाना है तो 2 लाख आना, डबल सेव है, फिर तो कंपनी सेव है। लेकिन हो सकता है कि साल के जो पहले 6 महीने उसमें पैसे जाने, अप्रैल से सितंबर, और जो साल के अगले 6 महीने अक्टूबर से मार्च उसमें पैसे आने। फिर पैसे कैसे दें, पेमेंट कैसे हो पाए? टाइमिंग पे बात नहीं हो रही इसमें, ये कमी है इसके अंदर। तो हमने क्या करा, हमने छटाई करी, करंट एसेट्स में से वो आइटम छाट के हटा दी जो अपने हाथ में नहीं है, जिसका पैसा आना अपने हाथ में नहीं है। केवल 2 आइटम ऐसे हैं सर, एक प्रीपेड एक्सपेंस, एक्चुअल में तो ये पैसा आना ही नहीं है। ये क्या है, ये पैसा जाना नहीं है, ये वो है भाई मैंने अगले महीने करंट एडवांस में भर दिया, अब अगले महीने पैसा जाएगा नहीं, ये तो होगा। मैं लैंडलॉर्ड से बोलूं पैसे वापस दे दो, वो वापस नहीं देगा। सैलरी एडवांस दे दी, एम्प्लॉय वापस नहीं देगा पैसे को, तो एक्सपेंस एडवांस में दिया, वापसी कभी नहीं आता, बस पैसा जाएगा नहीं, तो आना तो नहीं है ना। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ इस चीज को, मेरे पास 7-8 फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमें मान लो पैसों की नीड है, तो हम फोन घुमाते हैं उन सब लोगों को जिनसे पैसे आ सकते हैं। तो किस किस को हम फोन कर सकते हैं, वही आइटम लिखो, प्रीपेड एक्सपेंस से पैसा नहीं आया, हटाओ उसको। दूसरी आइटम है सर स्टॉक। सर स्टॉक बेचना तुरंत अपने हाथ में है सर, किसी इंसान के अपने हाथ में हो स्टॉक बेचना, फिर तो डेली करोड़ों का स्टॉक बेचेगा, डेली करोड़ों का आएगा। स्टॉक की जो बिकने की स्पीड है वो नॉर्मल है। मुझे पैसों की जरूरत, मैं चाहूँ दुकान का माल मेरा फटाफट बिक जाए जी, पैसा आ जाएगा, नहीं आ सकता। जो नॉर्मल स्पीड है बिकने की वही बिकेगा। तो ये 2 आइटम ऐसी डेटर पे आ गया। सो डेटर से मुझे पैसे लेने हैं, मैं उसे कैश डिस्काउंट का लालच दिखाऊंगा, तुरंत पैसे देगा। कैश तो बैंक तो अपने पास पैसे ही है। तो इन 2 आइटम के अलावा बाकी सारे आइटम बिल्कुल कैश, लिक्विड कैश। ये 2 आइटम लिक्विड कैश नहीं। तो इन 2 आइटम को अगर मैं हटा दूं तो इसका ट्रू टेस्ट होगा। बाकी सारे आइटम रखूं तो वो आइटम ऊपर रखूं और नीचे करंट लायबिलिटी, मतलब सारी करंट एसेट, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस छोड़कर बाकी सारी करंट एसेट ऊपर लिखो और करंट लायबिलिटी नीचे लिखो। इसको सेटिस्फैक्टरी बोला 1:2। अब फालतू पैसा रखने की जरूरत नहीं है। तो जितना पैसा मुझे देना है ना, उतना पैसा जब मर्जी मैं दे सकता हूँ, कंप्लीटली मेरे हाथ में, सारा पैसा ऊपर मैंने वही रखा। ठीक है, करंट एसेट में सिर्फ वही करंट एसेट रखी है मैंने जो तुरंत आराम से पे हो जाएगी, आपको आराम से पैसा आ जाएगा उससे। तो नोट करें सर, एसिड टेस्ट नोट करें, मैं लिखे हुआ है
पेज 166 लिखा है एसेट टेस्ट रेशियो, ब्रैकेट में लिखा है रेशियो का साइन, और आइडियल रेशियो C1:1 है। पहला क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लिक्विड रेशियो। इसी का दूसरा नाम क्विक रेशियो, तीसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी। जो ऊपर सॉल्व करके आएंगे उसे लिक्विड एसेट या क्विक एसेट बोलेंगे। फॉर्मूला करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखे तो वो निल, जीरो। अगर नहीं दे रखे तो स्टॉक पक्का दे रखा होगा। Liquid assets or quick assets refers to those assets which can be converted into cash immediately, तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और at a short period notice without a loss of value। शॉर्ट मतलब जैसे सपोज डेटर से मुझे पैसा लेना है, मैंने क्रेडिटर को बोल दिया हाँ जी 4 दिन पैसे मिल जाएंगे आपको, डेटर से मुझे ले लूंगा तो शॉर्ट नोटिस में मिल जाएगा पैसा। Therefore quick assets are current assets, stock और प्रीपेड एक्सपेंस हटा करके एग्जांपल कैश, बैंक, डेटर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, माइक्रोटी जैसे कि शेयर्स हो गए, शेयर नंबर जी बेच सकते हैं, तुरंत पैसा आता है, 2-3 बार पैसा आ जाता है T+2। लिक्विड लायबिलिटीज और क्विक लायबिलिटीज, फॉर एग्जांपल करंट लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ करके, हालांकि बैंक ओवरड्राफ्ट अगर पेबल ऑन डिमांड है तो वो भी क्विक लायबिलिटी का पार्ट बनेगा, मतलब बैंक का ऑर्डर भी लिया जाता है। क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस पूछी जाए, इंपॉर्टेंस पूछी जाए, लिक्विड रेशियो की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी की एबिलिटी मेजर करना, वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे कर पाएगा या नहीं पे कर पाएगा। दूसरा 1:1 को आइडियल रेशियो माना गया है कि जितना पैसा हमें देना है एटलीस्ट उतना पैसा तो हमारे पास होना चाहिए हर टाइम। तीसरा ये इंडिकेटर है शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी, शॉर्ट टर्म में जितनी पेमेंट करनी है वो टाइम पर पे कर पाऊंगा। फोर्थ वन, ग्रेटर द रेशियो बेटर इज कंसर्न्स एबिलिटी टू पे फाइनेंशियल कमिटमेंट। देखो फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसको बेटर नहीं बोल रहा हूँ। तो एग्जांपल है भाई, इस समय सदर बाजार जा रहा हूँ शॉपिंग करने, 5000 की मेरे को शॉपिंग करनी है, मैं 10,000 रुपये लेके जाता हूँ नॉर्मली। अगर मैं 1 लाख रुपये लेके जाऊँगा तो मैं उतना ज़्यादा सिक्योर हूँ कि मुझे पेमेंट में कमी नहीं होगी। लेकिन ये समझदारी ऐसा तो नहीं है। तो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि जितना हायर होगा उतना ज़्यादा आप सिक्योर होगे फाइनेंशियल पेमेंट करने के लिए, लेकिन ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही करो। ठीक है, मतलब कोई पर्सन पूछे कि सर जैसे करंट रेशियो 2:1 पता है बेस्ट होती है, कंपनी ए की 2:1 है, कंपनी बी की 3:1 है। कोई पूछे कि सर कौन सी बढ़िया है, मैं बोलूँगा ए कंपनी। लेकिन कोई पूछे कि सर कौन सी कंपनी ज़्यादा सिक्योर है, मैं बोलूँगा बी कंपनी, है ना। वैसे ज़्यादा रखे हुए करंट सेट तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सेफ ही है ना, प्रॉफिटेबल नहीं होगी, प्रॉफिटेबल ए होगी लेकिन बी सिक्योर ज़्यादा होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। आइटम्स दे रखी है बैलेंस शीट में से 2021 की 2022 की, लिखा है एंड में कैलकुलेट करके बताओ करंट रेशियो भी और एसेट टेस्ट रेशियो भी। 2021
केस हम क्लास में करेंगे, 2022 ऊपर का रहेगा, आप इस टेस्ट छोड़ सकते हो। ट्राई कीजिए 2021 में पूछिए। हाँ ट्राई कीजिए 2021 वाला। इसके करंट रेशो आपका ही बोर्ड पे आ सकता है ये करने के लिए। सिर्फ 2021 करना है, यहाँ पर 2022 कर से करना है। करंट रेशो इसकी हो गई, वहां से ठीक आ रहा है, बोर्ड पे आ जाएगा। कल सुबह टेस्ट है 10 बजे, ध्यान रखें 10 बजे। हाँ सर प्रोविजन फॉर टैक्सेस किसमें आएगा? लाइबिलिटी। ये आपने पहले कोई रेशो सॉल्व करी, डेटर और बैंक, सिर्फ दो आइटम करंट एसेट्स हैं। दो रेशो आ गए सर, ये रेशो 8000 2000 और 5 + 5 करंट रेशो। क्विक रेशो का आंसर चेक कर लें। 4 आइटम है लायबिलिटी साइड में और नीचे लिखी है, 2 आइटम एसेट साइड में। करंट रेशो में सिर्फ एक चीज का चेंज आया, क्या? स्टॉक। सिर्फ एक आइटम का डिफरेंस आया, अदरवाइज पूरा आंसर सेम, वही करंट रेशो, वही लिक्विड रेशो। सर 3:5 वो नहीं ले सकते इसको, मतलब कन्वर्ट करना होगा। जब भी मैथ का आंसर देते हैं तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में देना हमारा काम होता है। हमारा बॉस हमसे कहता है कि सर बताओ क्रेडिट कितने पैसे देने हैं, हम कहेंगे सर 5 लाख अकाउंट में 3 इतने पैसे देने हैं। वो कहेगा क्या मतलब है सर, एग्जैक्ट बताओ। इसलिए हमेशा मैथ में आंसर एग्जैक्ट दिया जाता है। सर प्रोविजन फॉर टैक्सेस लायबिलिटी कैसे हो? तो क्या होना चाहिए आपके साथ? नहीं लायबिलिटी होगी, थोड़ा क्लियर कर दो। हमने करंट लायबिलिटी के अंदर जो तीसरी हेडिंग थी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसमें ये सीखा था कि मैंने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। इंडिया में कॉन्सेप्ट है पोस्ट पेड का, इस साल कमाया टैक्स का ये साल होता, तो लायबिलिटी क्योंकि तक दिया नहीं देना है, प्रोविजन 12 मंथ्स देना, अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए प्रोविजन है। ये रिमेनिंग है, देना भी दिया नहीं। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए थे हम। करंट लायबिलिटी पता है और करंट रेशियो पता है, करंट एसेट निकल जाएगी इससे। करंट लायबिलिटी पता है और करंट रेशियो पता है, इसकी हेल्प से करंट एसेट निकल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन के लिए कोई आना चाहेगा बरोबर? आ जाइए। 3 आंसर है। ठीक। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला CF/CL। करंट रेशियो की जगह मैंने लिखा 3:1। करंट लायबिलिटी की जगह लिखा 1,50,000। इसकी हेल्प से C आ गया 4,50,000।
एसेट टेस्ट रेशियो कर, इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसकी हेल्प से लिक्विड एसेट्स आ गई 1,50,000, दो आंसर आ चुके। करंट एसेट 4.5 लाख, लिक्विड एसेट 1.5 लाख। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वही स्टॉक होता है। स्टॉक आ गया 3 लाख। स्टॉक एक निकाला स्टॉक सी और पहले का डिफरेंस है। देखो लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं, करंट एसेट से स्टॉक माइनस करके। तो इस ये पता है, स्टॉक आ जाएगा। लिक्विड रेशियो से निकालेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के लिए जाइए बोर्ड पर। करंट रेशियो पता है, लिक्विड रेशियो पता है, स्टॉक पता है, सिर्फ एक आंसर निकालना है, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट को एक्स माना है, और करंट लायबिलिटी को वाई। एक्स वाई जेड बिना माने आप सी ए सी एल भी लिखकर कर सकते हैं, एक्स वाई जेड मान करके कर सकते हैं, दोनों तरीके से। करंट रेशियो 3:1, ना करंट एसेट पता ना करंट लायबिलिटी पता, से इक्वेशन बन गई। क्विक रेशियो दे रखी है 1:1, ना लिक्विड एसेट पता ना करंट लायबिलिटी पता, बस इक्वेशन बन गई y = z। अपना ट्राई कर रहे हैं तो कर सकते हैं कंटिन्यू, उसको ट्राई करने के बाद आप बोर्ड पे कंफर्म करें। सर पूरे चैप्टर में कोई फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है, जो मर्जी तरीका आप लगाओ सॉल्व करने का, आंसर ठीक आना चाहिए बस। दोनों इक्वेशन को माइनस किया है इन्होंने, 3y - y बचा 2y, और राइट हैंड साइड में x - z। x - z का मतलब करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट, उसी को स्टॉक बुलाते हैं। स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है 31। कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए दोबारा। x - z की जगह 30,000 रुपये लिखा है, क्योंकि x - z हुआ C - L, वही स्टॉक है।
देखिए जी, करंट रेशियो बराबर सी ए अपॉन सी है, 2/1 बराबर सी ए अपॉन सी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट अपॉन करंट लिमिट, लिक्विड रेशियो 1:1 है। करंट लिक्विड एसेट निकल तो करंट एसेट माइनस स्टॉक, लिक्विड एसेट कैसे निकलता है, सी में से स्टॉक माइनस करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये सी के इधर आ गया, सी माइनस स्टॉक, सी की वैल्यू क्या है 2CL, स्टॉक की वैल्यू क्या है 30,000, अब निकाल लो CL। और तो वही है और किसी का जो भी तरीका है वो आसान है उससे करो। फिर क्वेश्चन निकाल लेंगे, ट्राई खुद से करें, उसके बाद बोर्ड पे देखें। क्वेश्चन में लिखा वर्किंग कैपिटल 2,40,000, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सी ए माइनस सी एल, वर्किंग कैपिटल पता है, सी एल सॉल्व कर ले, सी आ गया। कॉन्सेप्ट होगा तो मैं रुक के बताऊंगा, कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मैथ्स है, सॉल्व करनी है। कैलकुलेशन में डाउट है, क्रॉस मल्टीप्लाई में डाउट है तो कुछ छोटा सा भी कॉन्सेप्ट नया होगा तो मैं स्टूडेंट से करवाऊंगा, नहीं खुद मेरे पास समझाना नहीं आएगा। डाउट है पूछ लें, नहीं डाउट है 6 क्वेश्चन ट्राई करें, इसी तरीके से करो, देख लेते हैं। तरीका ये भी ओके है, किसी और तरीके से आपका आंसर आए, सेम आंसर आ रहा तो सही है, किसी और तरीके से आपने किया और आंसर सेम आ रहा है तो वो भी
भी सही है। सिक्स क्वेश्चन के लिए आइए। देखिए जी, करंट रेशियो बराबर सी ए अपॉन सी है। प्राइस ऑफ सी एल बराबर सी, ये वैल्यू आई है करंट रेशियो से। वर्किंग कैपिटल होता है सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा, सी ए की वैल्यू पता लगी अभी अभी, प्राइस ऑफ सी एल बताइए। 3 सी एल माइनस सी एल कितना बचा? 3 सी एल माइनस सी एल बचा 2 सी एल। 2 डिवाइड में चला गया, करंट लायबिलिटी आ गई 90,000। तो करंट एसेट कितनी आएगी? प्राइस ऑफ सी एल मतलब 2,70,000। करंट एसेट का आंसर आ गया, स्टॉक पूछा हुआ है। एसेट टेस्ट रेशियो पे आ जाओ। एसेट टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। रेशियो दे रखी 1.2:1। लिक्विड एसेट की जगह करंट एसेट माइनस स्टॉक। स्टॉक आंसर आ गया। लिक्विड एसेट की जगह करंट एसेट माइनस स्टॉक। करंट एसेट की वैल्यू निकाल चुके हैं 2,70,000। स्टॉक हमारा जो मेन आंसर आने वाला है उसको एक्स मान लिया। निकालिए सबने आंसर। यस सर। कितना आ रहा है स्टॉक? 1,62,000। 1,62,000। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया था? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी माइनस सी ए। लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास एक्शन है। नहीं आया था। वो आपने से बताया था ना, वर्किंग कैपिटल इज जीरो की अपनी और लगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो 165 पेज पे क्वेश्चन नंबर 3, 165 पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व भी करा था। चलिए 7th क्वेश्चन पर आ गए। The quick ratio of a company is 0.8:1। मतलब क्विक एसेट्स कम है, करंट लायबिलिटी ज्यादा है। ट्रांजैक्शन दे रखे हैं और हमें बताना है इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज। परचेज ऑफ लूज टूल्स, नॉन करंट एसेट, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, क्विक एसेट। मैंने करंट एसेट को स्प्लिट करके लिखा है, इन तीन चीजों को मिला के सी बनता है करंट एसेट। शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। हाँ जी बताइए, लूज टूल्स परचेज करा, कहाँ प्लस कहाँ माइनस? करंट एसेट में प्लस, करंट एसेट यहाँ पर है ही ना, स्टॉक में प्लस, क्विक एसेट में माइनस। कोई कैश कटेगा, क्विक एसेट कटेगा। तो फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर है वो क्विक एसेट, डिनोमिनेटर है करंट लायबिलिटी। अगर न्यूमरेटर घटेगा तो आंसर घटेगा, अगर न्यूमरेटर घटेगा तो आंसर घटेगा, डिक्रीज डिक्रीज आंसर। सेकंड पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। एडवांस में इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया जाए,
बताइए कहाँ पे क्या करना है? कोई कैसे तो प्रीपेड एक्सपेंस से माइनस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस हो, एडवांस में मैंने पे करा तो प्रीपेड एक्सपेंस नाम का खर्चा पड़ा और कैश घटा। तो हमारे फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर है वो घट रहा है, रेशो घट जाएगी। सही है, डिक्रीज। थर्ड पॉइंट, गुड्स बेचे हैं उधार। गुड्स बेचे हैं उधार, बताइए कहाँ पे गया चेंज? स्टॉक में माइनस और करंट लायबिलिटी में प्लस। गलत, ट्राई कीजिए। नहीं सॉरी, कोई पैसे नहीं प्लस। तो ये गुड्स उधार में बेचूंगा तो क्या होगा? दो चीजें होंगी, स्टॉक घट जाएगा, बिक्री कम हो जाएगा और डेटर बढ़ जाएंगे। उधार में बेचे डेटर बढ़ जाएंगे, डेटर कोई कैसे इसमें आता? तो सोचो हमारे फॉर्मूले में न्यूमरेटर बढ़ रहा इंक्रीज। तो आंसर बढ़ेगा, रेशियो बढ़ेगा, इंक्रीज। फोर्थ पॉइंट, ऑनर्ड अ बिल्स पेएबल 5000 ऑन मैच्योरिटी। बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी होती है सर, उसको मैंने पे कर दिया, करंट लायबिलिटी कम हो जाए और पैसे दिए तो कैश कम होगा। मतलब सर न्यूमरेटर भी माइनस, डिनोमिनेटर भी माइनस, तो आंसर क्या होगा? इंक्रीज। आंसर क्या होगा? उसके लिए हमें चेक करना है कि न्यूमरेटर बड़ा कि न्यूमरेटर छोटा कि न्यूमरेटर बड़ा। लास्ट क्लास में भी सिखाया था कि अगर दोनों जगह चेंज हो रहा है, अगर दोनों जगह प्लस हो रहा है और दोनों जगह माइनस हो रहा है, तो ऐसे में ये चेक करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो अपोजिट होगा आंसर, न्यूमरेटर छोटा है तो सेम आंसर होगा, न्यूमरेटर इक्वल है तो नो चेंज आंसर होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई रेशियो दे रखी है 0.8:1, तो न्यूमरेटर छोटा है कि बड़ा? छोटा है। न्यूमरेटर छोटा हो तो सेम, मतलब माइनस हो रहा है तो माइनस का आंसर आएगा, डिक्रीज। जो ऊपर लिखा है मैंने ग्रीन कलर से, फिर से जो चीजें मैंने ऊपर ग्रीन कलर से लिखी हैं ये सेम चीज मैंने पिछले कई करंट रेशियो में भी दे रखी है कि न्यूमरेटर बड़ा है तो उल्टा प्लस प्लस हो रहा है तो माइनस, माइनस माइनस हो रहा है तो प्लस। पर ओनर को मतलब पे करना होगा। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ा था यार, डिसऑनर हो गया मतलब बाउंस हो गया है ना, कोई पैसे ले लिया और उसका सम्मान कर रहे हैं, मतलब उसको पैसे दे रहे हैं। कोई पैसा मांगने हमने मना कर दिया, चेक बाउंस कर दिया, तो हमने डिसऑनर कर दिया, असम्मान कर दिया उसको, बाउंस थोड़े से आया। क्लियर हो गई बात? कोई रेशियो कंप्लीट हो गई है जी, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बच्चे कमाएं इसलिए हमारी रेशियो स्टार्ट नहीं कर रहे, एक रेशियो कंप्लीट करा देंगे, इसको करके रिवाइज कर लें। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।